आज है 23 अगस्त 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, फैंटेसी गेमिंग पर ताला। ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने वाले बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी। संसद के दोनों सदनों से पारित ये बिल अब कानून बन चुका है। इसके लागू होते ही फैंटेसी लीग, कार्ड गेम्स, ऑनलाइन लॉटरी, पोकर, रमी और सट्टेबाजी जैसे खेलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार का कहना है कि यह कदम युवाओं को लत, धोखाधड़ी और आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए जरूरी था। कांग्रेस नेता यशवंत गुर्जर के बयान पर बवाल, महिलाओं ने थामा मोर्चा। राजगढ़ में कांग्रेस नेता यशवंत सिंह गुर्जर के विवादित बयान लाडली बहनों को बोरियों में भर दूंगा के खिलाफ नाराजगी भड़क गई। महिलाओं ने बोरियां और पोस्टर लेकर कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। पोस्टर पर लिखा था, कांग्रेस में दम है तो हमें बोरी में भरो। बहनों ने कहा कि लाडली बहनों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यशवंत गुर्जर को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। भोपाल की रफ्तार तेज करेगी मेट्रो, अक्टूबर में दौड़ेगी। राजधानी के लोगों को अक्टूबर में मेट्रो ट्रेन की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। मेट्रो की सेवा भोपाल के विकास को नई गति देगी, लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनने से औद्योगिक विकास की गति बढ़ेगी, रोजगार के अवसर खुलेंगे। शहर के चारों ओर रिंग का जाल बिछाकर लोगों को यातायात की सुविधा देंगे। नल जल योजना में गड़बड़ी तो नपेंगे अफसर। नल जल योजना के कामों में गड़बड़ी को रोकने के लिए 2 स्तर पर निगरानी होगी। कई विभागों को इसमें मिलकर काम करने होंगे। पहली निगरानी पीएचई विभाग करेगा, लेकिन इसके लिए अफसरों को मैदान में उतरकर काम करना होगा। दूसरी और बड़े स्तर पर पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग का जिम्मा होगा, जो स्थानीय निकायों व ग्राम पंचायतों के जरिए निगरानी करेगा। 83,000 स्कूल्स में 29 अगस्त को बनेंगी शाला प्रबंधन समितियां। मध्य प्रदेश के सभी शासकीय और अनुदान प्राप्त प्राथमिक माध्यमिक कक्षा 1 से 8 तक की संयुक्त शालाओं में 29 अगस्त को शाला प्रबंधन समितियों का गठन किया जाएगा। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए। शाला प्रबंधन समितियां शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बनाई जाती हैं। इनका कार्यकाल 2 साल तक का होता है। प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर में देश का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज। प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर और देश के सबसे बड़े केबल स्टे ब्रिज को शुक्रवार को जनता के लिए खोला जाएगा। फ्लाईओवर की घोषणा से लेकर उसके लोकार्पण तक 6 साल का लंबा समय लगा। निर्माण के दौरान कानूनी अड़चनें, भ्रष्टाचार के आरोप और राजनीतिक श्रेय की होड़ जैसी कई समस्याएं सामने आईं। दमोह नाका मदन महल फ्लाईओवर की लंबाई लगभग 8 किलोमीटर है। इस पर मदन महल स्टेशन के ऊपर देश का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज बनाया गया है। अपार आईडी के बिना भरे जाएंगे 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के फॉर्म। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 7 फरवरी से आयोजित होने वाली है। इस बार 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए अपार आईडी को अनिवार्य किया गया था। इसे लेकर विद्यार्थियों के आवेदन आ रहे थे, उनके पास दस्तावेज पूरे नहीं हो पा रहे थे। इस कारण मंडल ने इसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए खत्म किया है। अस्पतालों में बिना आभा आईडी के नहीं होगा इलाज, चाहिए होगी 14 अंकों की संख्या। सरकारी अस्पतालों में अब किसी भी तरह की जांच कराने के लिए आभा आईडी होना जरूरी है। 1 जुलाई से इसे अनिवार्य कर दिया गया। पहले ये स्वैच्छिक थी, लेकिन अब ब्लड टेस्ट सहित अन्य जांचें बिना आभा आईडी के संभव नहीं। सिविल अस्पताल ब्यावरा समेत जिले भर के सभी सरकारी अस्पतालों में आने वाले हर मरीज की आईडी बनाई जा रही है। फिलहाल ओपीडी पर्चे पर आईडी जरूरी नहीं की गई है। एमपी के इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नागदा स्टेशन से हुई तगड़ी कमाई। प्लेटफॉर्म टिकट से मिली 1.58 करोड़ की आय। पश्चिम रेलवे को इंदौर, महू, उज्जैन, रतलाम, नागदा के प्लेटफॉर्म टिकट से 1.5 करोड़ रुपए की आय हो रही है। रतलाम रेल मंडल का इंदौर स्टेशन 1 वर्ष में सबसे ज्यादा आय अर्जित करने वाला स्टेशन है। रतलाम मंडल को 1 अरब 94 लाख रुपए की वार्षिक आय देने वाला इंदौर स्टेशन पर सुविधाओं की कमी है। सलाहकार समिति मुंबई के पूर्व सदस्य जगमोहन वर्मा ने बताया कि रतलाम रेल मंडल के अंतर्गत इंदौर, महू, उज्जैन, नागदा, रतलाम रेलवे स्टेशन से 1 जनवरी 2024 से 25 फरवरी 2025 तक 1 वर्ष 1 माह 25 दिनों में प्लेटफॉर्म टिकट से 1 करोड़ 58 लाख रुपए का विक्रय किया।
नकली खाद बीज के मुद्दे पर उमंग सिंघार ने सरकार को घेरा, कहा शिवराज सिंह चौहान अपने ही जिले को नहीं बचा पाए। मध्य प्रदेश में बढ़ते खाद संकट और नकली बीज खाद की सप्लाई का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि नकली खाद और बीजों ने प्रदेश के किसानों की मेहनत और सपनों को पूरी तरह से चौपट कर दिया। उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरते हुए कहा कि जब वे अपने गृह जिले विदिशा के किसानों की फसलों को ही नकली खाद बीज माफियाओं से नहीं बचा पाए तो पूरे देश के किसानों की खेती की रक्षा कैसे करेंगे। डकैतों से अलग लोकतंत्र की नई गाथा लिखेगा चंबल। मुरैना में फिल्म जनादेश की शूटिंग। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र की पहचान दशकों तक डकैतों की कहानियों से जुड़ी रही, लेकिन अब ये इलाका अपनी एक नई पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है। मुरैना जिले के मानमौर में मशहूर फिल्मकार प्रकाश झा ने अपनी नई फिल्म जनादेश की शूटिंग शुरू कर दी है। ये फिल्म लोकतंत्र और राजनीति पर आधारित है, जिसमें समाज के ज्वलंत मुद्दों को बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी हो रही है। लोकतंत्र और राजनीति पर आधारित इस फिल्म में बॉलीवुड के बड़े सितारे नजर आएंगे और चंबल की पहचान अब पर्दे पर एक नए अंदाज में गूंजेगी। महाकाल नगरी में रॉकेट की स्पीड से दौड़ेगी मेट्रो, सिंघस से पहले श्रद्धालुओं को सौगात। मध्य प्रदेश को एक और मेट्रो ट्रेन की सौगात मिल सकती है। बताया जा रहा है कि इंदौर और भोपाल के बाद अब मेट्रो रेल का अगला पड़ाव महाकाल की नगरी उज्जैन में होगा। दरअसल मोहन यादव सरकार ने उज्जैन सिंघस के पहले तक इंदौर उज्जैन मेट्रो रेल परियोजना को साकार करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। किसानों के सपनों पर फिरा पानी, कैलारस शक्कर कारखाने का होगा परिसमापन। मध्य प्रदेश के सबसे पुराने कैलारस शक्कर कारखाने को सरकार ने परिसमापन करने का फैसला किया है। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में कारखाने की संपत्ति और जमीन को शासन में शामिल कर उन्हें एमएसएमई विभाग को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया। इस फैसले के बाद चंबल शहर के हजारों किसानों और युवाओं के कारखाना चालू होने की दशकों पुरानी उम्मीदें समाप्त हो गईं। 2000 से ज्यादा छात्रों को कोर्ट से मिली राहत, परीक्षा से वंचित छात्रों के लिए होंगे स्पेशल एग्जाम। दरअसल पुष्पांजलि संस्कृत विद्यालय सिंगरौली व अन्य की ओर से यह अवमानना याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल ने पूर्व में एक आदेश जारी कर यह शर्त रखी थी कि उनके संस्थान से संबंधित जिन विद्यालयों के छात्रों ने माशिम या सीबीएसई से 9वीं या 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें 10वीं और 12वीं में परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। इस आदेश के खिलाफ पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल 2025 को संस्थान के आदेश को स्थगित कर दिया था। जापान से आ गई हाईटेक मशीन, हार्ट ब्लॉकेज की देगी सटीक जानकारी। हमीदिया अस्पताल में जापान से आई 7.7 करोड़ रुपए की हाईटेक बाइब्रेन कैथ लैब का इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। इस मशीन से हार्ट की जांच में डाई बेहद कम लगेगी और किडनी मरीज भी बिना डर के टेस्ट करा सकेंगे। नई कैथ लैब में प्रोसीजर भी दुगनी तेजी से हो पाएंगे। मशीन की खासियत यह है कि जांच करने के दौरान बेहद कम डाई की जरूरत पड़ती है। यह हार्ट में ब्लॉकेज से लेकर अन्य समस्याओं की सटीक जानकारी देती है। एमपी में रहने वाले बिहार के वोटर जुड़वा सकेंगे नाम, चुनाव आयोग ने मतदाताओं से कहा लिस्ट में नाम चेक करें। मध्य प्रदेश में रहने वाले बिहार के ऐसे वोटर जिनका नाम बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रकाशित की गई मतदाता सूची से कट गया है, वे अपने इपिक नंबर के आधार पर वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर नाम काटे जाने की स्थिति में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार ने इसके लिए ऐसे मतदाताओं को अपने आधार कार्ड के साथ वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए दावा करने का मौका दिया। एमपी के कर्मचारियों को अब तक नहीं मिला कैशलेस हेल्थ ट्रीटमेंट, 6 साल बाद भी योजना अधर में। मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारी 6 साल बाद भी आयुष्मान कैशलेस स्वास्थ्य योजना का इंतजार कर रहे हैं। ये योजना 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के शासनकाल में घोषित की गई थी, लेकिन आज तक ये योजना कर्मचारियों तक नहीं पहुंच पाई। 3 मुख्यमंत्रियों कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव के पास ये योजना फाइल के रूप में पहुंची, लेकिन कर्मचारियों को केवल आश्वासन ही मिला। मध्य प्रदेश की मानसी रघुवंशी ने देश को दिलाया गोल्ड, शूटिंग में दिखाया दमखम। कजाकिस्तान के शिमकेंट में चल रही 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मध्य प्रदेश खेल एकेडमी के 2 खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से देश और मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया। खेल एकेडमी के शॉटगन स्किट शूटर मानसी रघुवंशी ने जूनियर महिला वर्ग में गोल्ड मेडल जीता, वहीं ज्योतिरादित्य सिंह सिसोदिया ने कांस्य पदक जीता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को ट्रैक्टर चलाते पहुंचे युवक के घर, पूरा किया वादा।
केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की गुना संसदीय सीट से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक युवक से किया अपना वादा महज 12 घंटे के अंदर ही पूरा करते हुए युवक को एक नया ट्रैक्टर गिफ्ट किया है। युवक की जाबाजी से खुश ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद नया ट्रैक्टर चलाकर युवक के घर पहुंचे और उसे ट्रैक्टर गिफ्ट किया। इस दौरान सिंधिया ने पूरे गांव के सामने मन से ये भी कहा कि ये अब मेरा भी बेटा है। मध्य प्रदेश में गहरा सकता है बिजली संकट, 500 मेगावाट की यूनिट 2 साल तक ठप रहने की आशंका। बीरसिंहपुर पाली स्थित संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र एक बार फिर से तकनीकी संकट में फंस गया। केंद्र की सबसे बड़ी 500 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट रोटर की गंभीर खराबी के कारण बंद पड़ी है। तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि रोटर की मरम्मत में करीब 2 साल का समय लग सकता है। इसका सीधा असर प्रदेश की बिजली आपूर्ति पर पड़ेगा। सूत्र बताते हैं कि रोटर मरम्मत का काम जिस कंपनी को सौंपा गया उससे साफ कहा है कि मरम्मत के बाद रोटर कितने समय तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश में बारिश के 3 सिस्टम एक्टिव होने से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। श्योपुर, नीमच, मंदसौर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। अगले 24 घंटे में यहां 8.5 इंच तक पानी गिर सकता है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, रतलाम, आगर मालवा, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। जिला चिकित्सालय नीमच में पार्किंग की आड़ में हो रही अवैध वसूली, मरीज और परिजन परेशान। मध्य प्रदेश का नीमच आए दिन मीडिया में चर्चा का विषय बना रहता है। इस कड़ी में एक बार फिर से जिला चिकित्सालय से जुड़ी खबर सामने आई। यहां गरीब और जरूरतमंद मरीज इसलिए आते हैं ताकि उन्हें सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कई बार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जिला अस्पतालों में आने वाले मरीज और उनके परिजनों को संतोषजनक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, क्योंकि यही उनकी प्राथमिकता है। लेकिन यहाँ हकीकत कुछ अलग ही नजर आती है। ग्वालियर में उपभोक्ता आयोग ने छात्रों के हक में सुनाया फैसला, क्षतिपूर्ति के साथ पूरी फीस लौटाएगा FIITG। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने FIITG संस्थान को छात्रों को फीस लौटाने और क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। मामला ग्वालियर स्थित FIITG स्टडी सेंटर का है, जहां 2 वर्षीय कोर्स की पूरी फीस जमा कराने के बाद संस्थान ने बीच में ही केंद्र बंद कर दिया था। इससे सैकड़ों छात्र प्रभावित हुए और अभिभावकों ने फीस वापसी की मांग की। संस्थान के द्वारा मना करने पर 2 छात्रों के अभिभावक ज्योति रंजन आचार्य और विकास अग्रवाल ने अधिवक्ता अंकित माथुर के माध्यम से आयोग में परिवाद दायर किया। MP में बनेगा नया संभाग और जिला, 25 से 26 अगस्त को पुनर्गठन आयोग की मीटिंग। मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की आगमन की तिथि 25-26 अगस्त साफ होते ही प्रस्तावित छिंदवाड़ा संभाग और परासिया जुन्नारदेव जिले का मुद्दा गर्मा गया। मुख्यमंत्री की ओर से गठित आयोग ने छिंदवाड़ा की सुनी तो एक जिला और एक संभाग बन सकता है। बता दें कि वर्ष 2008 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मांग को स्वीकार करते हुए छिंदवाड़ा को संभाग बनाने की घोषणा की थी। उज्जैन के छात्रों ने बनाई गजब की डिवाइस, महिलाओं बुजुर्गों की करेगी सुरक्षा। मध्य प्रदेश के कुछ इंजीनियरिंग छात्रों ने एक ऐसी अत्याधुनिक डिवाइस बनाई जो महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये डिवाइस लोगों को इमरजेंसी में तत्काल मदद पहुंचाने में सक्षम है। इसके अलावा पुलिस, इंटेलिजेंस और तमाम सुरक्षा एजेंसीज के साथ मिलकर अपराधियों को सबूत के साथ पकड़ने में काफी मददगार होगी। 10वीं पास वालों को जबरदस्त मौका, बिना एग्जाम रेलवे में मिलेगी नौकरी। रेलवे में यदि आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशी की खबर है। पश्चिम मध्य रेलवे इस साल अप्रेंटिस कराने जा रहा है। इसके लिए 2865 पद निर्धारित किए गए हैं। अप्रेंटिस के लिए युवाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदन 29 सितंबर तक किए जा सकेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।